अबूझ माड़ में बदनामी का एक स्कूल, बस्तर में गुरु के माथे पर लगा कलंक, सरकारी स्कूल में वहशी शिक्षकों का गैंग, आदिवासी बच्चियों के साथ अनाचार, स्कूल में नाबालिगों का यौन शोषण, कक्षाओं में बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें, लंबे वक्त से चलता रहा कुचक्र, महीनों चुपचाप सहती रही बच्चियां। अब जाकर उजागर हुआ मामला, कब मिलेगा बच्चियों को इंसाफ? तो नारायणपुर में नाबालिग स्कूली छात्राओं से शिक्षकों ने ऐसी हरकत की है जिसे सुनकर किसी का भी सर शर्म से झुक जाएगा। स्कूल के पुरुष शिक्षक छात्राओं से उनके मासिक धर्म को लेकर पूछताछ करते नजर आए। मासिक धर्म आने पर फाइन लगाना, आए दिन बेड टच करना, ऐसा एक दो दिन नहीं बल्कि यहां सालों से चल रहा था और बच्चियां सब कुछ सहती रहीं। लेकिन उनका दर्द फूट पड़ा जब हाल ही में यूनिसेफ की टीम स्कूल के दौरे पर पहुंची। लेकिन नाइंसाफी देखिए, शिकायतों और जांच रिपोर्ट के बाद भी पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। नारायणपुर के ग्रामीण इलाके में हुई घटना ने सिर शर्म से झुका दिया है। यहां सालों से शिक्षकों की अश्लील हरकत के कारण स्कूल की छात्राओं का जीना दूभर रहा। अपने साथ हुए अनाचार से वो रोज तिल तिल कर मरती रहीं। शिक्षकों ने यहां किस तरह से 8 से ज्यादा बच्चियों के साथ हरकतें की, आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। आरोपों के मुताबिक नाबालिग छात्राओं से उनके मासिक धर्म के बारे में पुरुष टीचर पूछते थे। मासिक धर्म आने और उसे नहीं बताने पर 500 रुपए का फाइन बच्चियों पर लगाया जाता था। इंसान की शक्ल में ये भेड़िया शिक्षक नाबालिग छात्राओं से बेड टच करवाते थे। एक शिक्षक छात्रा को घर भी बुलाता था। छात्राओं को डराया धमकाया भी जाता था। हालांकि रेप की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। बच्चियों ने इस आपबीती का खुलासा तब किया जब यूनिसेफ की एक टीम स्कूल के दौरे पर पहुंची, जिसके बाद संज्ञान लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम छात्राओं से मिली और उनके बयान लिए। इसमें 3 शिक्षक आरोपी बताए जा रहे हैं। टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। पीड़ित छात्राओं के परिजन और गांव के लोगों ने शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपना दर्द बयां किया है। जो भी शिक्षक इसमें सम्मिलित हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। 4-5 बच्चियां हैं, उन लोगों ने बताया कि सर लोग हमको ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हाथ को पकड़ते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए या निष्पक्ष जांच होना चाहिए। सही क्या है क्या गलत है इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई की मांग करते हैं। बच्चियों से यौन प्रताड़ना के इस केस में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस की एक टीम भी मौके पर पहुंची और गंभीर आरोप लगाए। एसपी साहब के संज्ञान में लाए ये बात। उनका ये कहना था कि एसडीएम के थ्रू कलेक्टर साहब ने एक जांच कमेटी किया, वो जांच कर रही, तो हमने उनके संज्ञान में लाया कि अभी तक जांच कमेटी कोई भी वहां पे नहीं पहुंची है। एसपी साहब के संज्ञान में लाया तो एसपी साहब का कहना है कि मुझे 1 दिन का मोहलत दीजिए, मैं पूरा कार्रवाई करता हूं। घटना के बाद से स्कूल के हेडमास्टर और 2 अन्य शिक्षक फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली है, लेकिन एफआईआर के लिए वो जांच का इंतजार कर रही है। कि बच्चे और मामला संवेदनशील है। कलेक्टर सर ने एक जांच कमेटी बनाई है और उस जांच में एसडीएम लेवल के अधिकारी और एक महिला अधिकारी को भी रखा गया है। तो उस जांच के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बस्तर में आदिवासी छात्राओं के यौन उत्पीड़न की ये पहली घटना नहीं है। साल 2013 का झलियामारी कांड हो या 2023 का सुकमा के एर्राबोर में पहली क्लास की छात्रा से रेप का केस, ऐसी कई घटनाएं इंसानियत को शर्मसार करती रही हैं, जो सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक की तरह है। नारायणपुर से अशफाक अहमद के साथ नरेश मिश्र, IBC 24। इस बीच IBC 24 को एक वायरल ऑडियो मिला जो कथित तौर पर नारायणपुर के इसी स्कूल के आरोपी शिक्षक का बताया जा रहा है। नाम का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया, लेकिन इस ऑडियो में बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश करते लोग नजर आ रहे हैं, यानी केस में लिपापोती की कोशिश हो रही है। हालांकि IBC 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सर निपट गया है, लेकिन वही मैं आपको कहानी पूरा ही बता दें, निपट गया है, निपट। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या है सर, हम लोग भी शुरू में क्या किए फिर सर,
फिर छोटे छोटे मतलब नेताओं को, मतलब नेता नहीं, ऐसे कोई जिसका पहुंच है उनको फोन किए। तो वो लोग फोन करके देखे तो सरिता बोली कि मतलब मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो, ऐसा टाइप का बोले। 2 जन फोन किए तो वही महिला बाल विकास का DPO गुस्सा भी हो गया, फोन ऑन करवा रहे हैं सब के। तो बाद में धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि हम लोग जो है थोड़ा और अच्छा पहुंच वाले को फोन करवाते हैं, ऐसा बोले। तो वहां से फोन करवाए तो थोड़ा सा फिर मामला संभला। उसके बाद फिर जो है फोन करवाया, वो हमारी श्रीमती वो किसी किसी को फोन करवाई है ना। तो फिर वहां से फिर थोड़ा सा मामला संभला। फिर जो है मतलब कलेक्टर को भी निवेदन वगैरह किए। तो उसके बाद फिर जो है चलो ठीक है, मतलब वहां जाके माफी मांगो कि ऐसा है वैसा टाइप का बात हुआ। तो फिर वैसे अब किए तो थोड़ा सा संभला। तो आपने पूरा ऑडियो सुना और इस ऑडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से ये, हालांकि IPS24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, तो आपको बता दें ये पूरा मामला जब से सामने आया तब से जांच की बात हो रही है। ASP हेमसागर सिदार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, ये पूरा मामला बेहद शर्मनाक है और जबकि मालूम है वहां पर इस तरह की शिकायत आ चुकी है, तो FIR आखिर आज तक क्यों नहीं हुई सर? नहीं, मामला पुलिस के संज्ञान में आने के पश्चात जो है पुलिस ने इस पर जो है प्राथमिकी दर्ज कर लिया है IPC की धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में जी। और आरोपी शिक्षकों के बारे में कोई जानकारी? जो इसमें 3 नफर आरोपी हैं, आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी पतासाजी जो है पुलिस के द्वारा जो है किया जा रहा है और शीघ्र ही जो है इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी और जो वैधानिक कार्यवाही है वो की जाएगी। एक ऑडियो भी सामने आया सर, हमने अपने दर्शकों को ऑडियो सुनाया, हालांकि IPS24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें ये बातें हो रही हैं कि इस पूरे मामले को सेटल किया जा रहा है, लिपापोती की जा रही है। क्या इस एंगल पे भी जांच होगी? अभी तक हालांकि ये तथ्य अभी पुलिस के संज्ञान में नहीं आ पाया था किसी ऑडियो के संबंध में जी, लेकिन इस मामले पर जो है पुलिस ने गंभीरता से जो है इसको लिया है और मामले में तस्दीक के पश्चात जो है शीघ्र ही जो है FIR की कार्रवाई की गई है। और इसमें जो है अभी तक चूंकि किसी ऑडियो की जो है जानकारी जो है पुलिस को नहीं मिल पाई है, लेकिन यदि इस तरह का कोई फैक्ट आता है तो उसकी जो है स्पष्ट तौर पर जो है जांच सुनिश्चित की जाएगी। चलिए, उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि अब पूरा मामला सामने आ चुका है, जाहिर सी बात है हर बिंदु पर जांच होनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमसागर जी हमसे जुड़ने के लिए। जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, सबसे पहले प्रारंभिक तौर पर तो आपके पास जानकारी आई होगी या कहीं ना कहीं से आपको जानकारी तो मिल गई होगी कि शिकायतों का दौर तो शुरू हो चुका था। हाँ सर, वास्तव में हमारे डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं थी और बाद में हमें भी पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। तो इस संबंध में चूंकि मुझे याद हुआ है कि महिला बाल विकास ने जांच किया है, वो शायद उन्होंने पुलिस को दिया है, वो पुलिस भी जांच कर रही है। मेरे संज्ञान में अभी भी आया है। इस संबंध में हम भी इसका मतलब कोई बाहर से आता है, यूनिसेफ की टीम जब आई तब इस मामले का पता चल पाया, अगर वो नहीं आती तो क्या होता? क्या मतलब ये मामले का खुलासा नहीं होता राजेश जी? नहीं सर, देखिए क्या होता है, ठीक बोल रहे हैं। अब चूंकि कहीं से पता चला, हमारे डिपार्टमेंट से पता नहीं, हमें भी उन्हीं के माध्यम से ही पता चला कैसा हुआ। तो उसके बाद फिर हम जाके देखे, अब देख करके उसके जांच करवा रहे हैं कि क्या है वस्तु स्थिति है। आपसे ठीक पहले हमारी एडिशनल SP साहब से बात हुई है हेमसागर सिदार जी से। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अब IPC की धारा के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। फरार शिक्षकों के बारे में कोई जानकारी, कितना जांच में आगे आप सहयोग करेंगे, किस तरीके से उन शिक्षकों के बारे में इनपुट्स आपको मिल पा रहे हैं राजेश जी? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अभी FIR की जानकारी भी मुझे माध्यम से मिली कि FIR भी हुआ है उनके लिए, चूंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है। और उसके बाद जिस प्रकार भी सहयोग है पुलिस के लिए या जो भी जांच है जो कलेक्टर साहब ने किया है, तो उससे हम उसमें सभी प्रकार का कोऑपरेट करेंगे। ऐसा कोई काम होगा तो हम उसको 100% कोऑपरेट। बिल्कुल सर, कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे राजेश जी? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस
घटना को प्रभावित नहीं हो, हम बिल्कुल मिशन मोड में इसको हम सभी को निर्देश जारी करेंगे। इस प्रकार कोई भी घटना यदि कोई आशंका या छोटी चीज भी होती है तो हम हमारी मॉनिटरिंग टीम को तैयार करेंगे और वो जा करके बिल्कुल स्कूलों में जाके मॉनिटरिंग करेंगे और जो भी वस्तु स्थिति है वो अवगत करा कर हम जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए। राजेश मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी, आप कह रहे हैं कि इस मामले में आने वाले समय में पुनरावृत्ति न हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। अब हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नरेश, हमने दोनों पक्षों को देख लिया है, पुलिस से भी चर्चा कर ली है। पुलिस का कहना है कि अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन नरेश, बड़ा सवाल है, बस्तर वैसे भी नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहा है। हम अगर दूरस्थ स्कूलों की बात करें तो यहाँ पर लगातार शिक्षकों की कमी बने रहती है, पढ़ाई का स्तर हम देख पा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएगी नरेश, तो क्यों नहीं नक्सलवाद पनपेगा नरेश? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत ही गंभीर मसला है और ख़ास तौर पर क्योंकि ये नाबालिग बच्ची हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में व्यवस्था की गई है कि जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, क्योंकि बसाहटें काफ़ी विरल हैं, यहाँ पर दूर दूर बसे होते हैं गांव, तो इस वजह से इनको आश्रम, पोटा केबिन या नज़दीकी स्कूल तक पहुँचाना भी एक बड़ी जद्दोजहद है। दशकों लगे हैं स्कूलों में एक बेहतर व्यवस्था तैयार करने के लिए, जहां पर आदिवासी बालिकाएं भी और बच्चे भी बेहतर तरीके से पढ़ सकें। और उसके बाद यदि स्कूलों और छात्रावासों में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वो बहुत ही शर्मनाक है और हैरान कर देने वाली है कि किस तरह से एक जो संवेदनशीलता होनी चाहिए प्रशासनिक अफसरों की, लगातार दौरों के लिए एक नियमावली तय होती है, वो नहीं बरती जाती। ख़राब बात ये भी है कि जब जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, उनमें अब 11 दिन का ये पूरा घटनाक्रम है। 11 दिन से ये बातें सामने आनी शुरू हो चुकी थी। हमारे पास भी इसकी जानकारी थी, क्योंकि अधिकृत तौर पर ना पुलिस कंफर्म करने को तैयार थी, और जो क्योंकि नाबालिग बच्चियों से जुड़ा मामला था, लिहाजा उसकी पुष्टि करने में भी काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रक्रिया है, जो पूरे मामले को दबाने की कोशिश है, वो ज़्यादा की जाती है, जबकि ऐसे मामलों पर ज़्यादा सख्त और तेज़ी से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नारायणपुर के जिस स्कूल का ये मामला है, वहाँ पर ये जो तीनों शिक्षक हैं, ये बीते 1 साल से इस तरह से इन बच्चियों को प्रताड़ित कर रहे थे। लगातार सिलसिलेवार 2 अलग अलग कक्षाओं में 4-4 बच्चियों के अब तक बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें उनके निजी अंगों को छूना, उनके मासिक धर्म के बारे में बात करना। आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ये बच्ची पीड़ित होंगी जब इस तरह से बातें नाबालिग बच्चियों के मामले में की जाती हैं। उन पर फाइन लगाने की बात करना, निजी अंगों को छूने की कोशिश करना, तो काफ़ी गंभीर ये मामला है। और बिल्कुल नरेश, ये काफ़ी गंभीर मामला है और अब इस पूरे मामले का खुलासा भी हो चुका है। लेकिन दुख की बात है, 1 साल से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, कहीं कोई पुष्टि नहीं कर रहा था। अब देखना ही होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। इस चर्चा के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका।